सब स्वागत सत्कार लही अतिशय हुलसाय मुदित लौट जनवास मह सज धज बैठे रम शंख निशान पनव बहु बाजे शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश साज सबलाए मंगल कलश साज सबलाए सुभग सुवासिनी गावहि गीता सुभग सुवासिनी गावहि गीता कुशवागिनी सखिया मांगलिक कलश धारणी और जो सखिया जनवासी की ओर जा रही है वो कैसी है, वो दिव्य है, सब पराभक्ति में डूबी हुई है, श्री किशोरी जी के प्रेम में पली हुई है, वो किशोरी जी के रस में मती हुई है। धुर झटके के कलशाल के चलनी सुवासिनी ए रस प्रीति माती धुर झटके के कलशाल के चलनी सुवासिनी
सकुचित आमंत्रित करत समधि कौशल्या समधि कौशल्या समधि कौशल्या। सनेही सकल बराती की ऐतिक विशिष्ट समाज सखिया जनवासी में विराजमान है। समधी जी से विनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है। क्या कह रही है? समधी जी से विनती हमारी सोने की महल है, अटारी है, लेकिन हमारे मिथिला जी में आपको क्या मिलेगा? आप जहाँ तहाँ दर्शन करेंगे। हम मिथिलावासी झोपड़ी कुटी में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ झोपड़ी कुटी दुई चारी, यहाँ झोपड़ी कुटी दुई चारी, वहाँ सुबरन की है थारी, वहाँ सुबरन की है थारी। वहाँ आपकी सियाबरहा में आप सम्राट चक्रवर्ती हैं। वहाँ के सभी नर नारी सोने के थाल में भोजन करते, लेकिन हमारे मिथिला जी में आपको कदली पत्ते, केले के पत्ते पे प्रसादी पवाया जाए, दाल भात गौघृत पवाया जाएगा। सर्वप्रथम केले के पत्ते पर ही परोसेगी सखियां। यहाँ कदली पत्र सवारी, यहाँ कदली पत्र सवारी, वहाँ कंचन की है झारी, वहाँ कंचन की है झारी। वहाँ आपके श्रीअवैध धाम में नदी है, इसलिए आपको यहाँ तुम्बा कमंडल कठारी में जल दिया जाएगा। यहाँ तुम्बा कमंडल कठारी, यहाँ तुम्बा कमंडल
सुंदर, सुजान, सुशील, पढ़े लिखे, चतुष्कोमणि विद्वान है, लेकिन हमारे पिताजी में खासकर हम ग्राम निवासी गवाई, हम सब ग्राम निवासी विनती क्या कर रही है? आपके यहाँ अयोध्या जी में सोने के महल बने हुए हैं जी, हमारे यहाँ तो घास फूस की झोपड़ी में ही गुजर हो रही है। आपके यहाँ सोने के थाल में भोजन किया जाता है, हमारे यहाँ तो केले के पत्तों से ही काम निकल जाता है। आपके यहाँ सोने की झाड़ी और हमारे यहाँ काठ की कठारी। आपके यहाँ अयोध्या जी में सब पढ़े लिखे विद्वान सुजान हैं और हमारे मिथिला में तो हम लोग गाँव से रहने वाले हैं, सब जमाने लोग हैं। तो हम ऐसी बात है नहीं, एक मिथिला वासियों का धैर्य है। देखिए, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो अपने को छोटा बताते हैं, समझ मान प्रद आपको अमानी, अपने को छोटा बताते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं। और जो अहंकारी लोग होते हैं वो मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा हूँ और मेरे पास इतनी संपत्ति है, ऐसी वाणी बोलते हैं। कि मिथिलावासी सब के सब यहाँ तो प्रमाण पत्र प्राप्त है, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब पढ़े लिखे विद्वान बड़े बड़े योग्य हैं यहाँ के लोग सब। और यहाँ पर झोपड़ी की बात नहीं है, यहाँ देख रहे हैं बैठे हुए झोपड़ी है और क्या सुंदर दिव्य महल है, दिव्य महल बना हुआ है यहाँ पर। श्री विजयराज जी महाराज के यहाँ कितना वैभव है उसका तो कोई पार नहीं पा सकता है। विजयराज जी की जो प्रजा है उनके पास भी कितनी संपत्ति है उसका कोई हिसाब नहीं। और सामान्य से सामान्य मिथिलावासी उसकी संपत्ति को देख करके, उसका वैभव देख करके देवराज इंद्र लज्जित हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण है इसका। एक बार की बात, श्री विजयराज जी महाराज के यहाँ कोई हुआ बड़ा यज्ञ, बड़ी धूम मची और खबर पहुंच गई जाकर के स्वर्ग तक। देवराज इंद्र का मन ललचाया, हम दर्शन करें आकर के आए और मिथिला नगरी में प्रवेश करते समय उनको बड़ा सुंदर एक दिव्य भवन दिखाई पड़ा। लगता है विजयराज जी का महल यही है। अरे वो द्वार पर बैठे हैं, सोने की पीठ पर बैठे बैठे प्रातःकाल प्रभाती कर रहे हैं, लगता यही विजयराज जी हैं। और देवराज ने लंबा साष्टांग दंडोत महाराज। वो व्यक्ति ने कहा क्या कर रहे हैं? बोले आपको प्रणाम। क्यों? आप विजयराज जी हैं? नहीं नहीं नहीं, हम विजयराज जी नहीं है भाई, हम विजयराज नहीं है। फिर आप कौन है? हम विजयराज जी महाराज के दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाले हैं। इंद्र तो हक्के पक्के रह गए, जब झाड़ू लगाने वाले ऐसे तो राजा होंगे कैसे? ऐसे ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो गिलो की सुरनायक मोहा। एक सामान्य व्यक्ति, झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति की संपत्ति को लेकर के देवराज न लज्जित हो जाते हैं। इनके वैभव का कोई पार है? तो ऐसे ये प्रजा बड़ी ही विनम्र भावना से अपने हाथ जोड़ रही है। यहाँ सभी विद्वान हुए हैं, शास्त्रों में प्रमाण है। एते वही मैथिला राजा आत्मविद्या विशारद योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्व मुक्ता दहेश्वपी।
यहाँ के जितने राजा महाराजा हुए हैं, सात महलों में रहते हुए महान योगीराज हुए हैं, सब एक से एक महान हुए हैं। जाकर के विजयराज जी महाराज की महिमा, उनका प्रभाव और उनके मिथिला वासियों की महिमा को हम जीवन भर गाते रहें तो पार नहीं पा सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए श्री विजयराज जी महाराज की जय हो। अरे बरातियों, खा खा करके मोटे हो गए हो। हाँ, बारात पहले से आ गई। हाँ, विवाह की तिथि निश्चित नहीं हुई। यहाँ अयोध्या वासियों ने सुना कि मिथिला में बारात जाना है, हमारे राम जी का विवाह होना है, सब चल पड़े। अरे भाई, विवाह की तिथि तो निश्चित हो जाना। तो बोला नहीं नहीं, चलो चलो पहले से चलो। क्यों पहले से चलो भाई? बोले वहाँ मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, यहाँ कोई कमी है क्या? बोले हमारे गए सत्तू खा। तो वो सब के सब डट गए यहाँ करके। और विजयराज जी महाराज ने वो खिलाई खिलाई करवाई, ये सब मोटे काले हो गए, कपड़े फटने लगे। अब जब बारातियों के कपड़े फटे तो विजयराज जी ने कहा तो हमारी बेइज्जती हो गई, तो नए नए कपड़े बनवाओ उनके लिए। नए कपड़े बनवाए, वो भी चुस्त हो गए, और नए कपड़े बनवाओ। हमने कहा महाराज इनके कपड़े मत बनवाओ, इनकी खुराक कम करके एक आलू बादाम और चिलगोजा खा करके और ये दही चूड़ा चल रहा है चकाचक, इनकी खुराक को कम करो। बोलिए श्री विजयराज जी महाराज की जय हो।